स्टूडेंट हम लेक्चर 27 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 27 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और कह रहे हैं कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ले लिया। हमने उसको कहाँ पे ले लिया, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे लेने की वजह से उसका जो वर्टेक्स ए है वो क्या हो जाएगा 0,0। हम आगे चले, हम इसका पॉइंट बी मिल गया, वर्टेक्स बी मिल गया। अब है किस पे, ये एक्स एक्सिस पे। तो इस पे एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, हमने ए के दी, और वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो दो वर्टेक्स हमें बहुत आराम से मिल गए। ए क्या हो गया 0, 0 और बी हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट a,0। जब हम बी से सी पे गए तो इस वाले पॉइंट पे x की भी वैल्यू होगी और y की भी वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई b और y की वैल्यू क्या हो गई c। तो वर्टेक्स c हमें मिल गया b,c। लेकिन इस हाइट पे, इस वाली हाइट पे जब हम मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो खाली चेंज किस में आ रहा है, खाली x की वैल्यू में चेंज आ रहा है, y की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हाइट है, ये हाइट हर पॉइंट पे क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, ये सेम। तो जो y की वैल्यू थी c सेम रहेगा, c के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, x की वैल्यू में। यहाँ पे b था तो यहाँ पे के बाद क्या हो जाएगा, वो d हो जाएगा। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले रहे हैं, a ले चुके हैं, b और c भी हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट a 0,0, b a,0, c b,c एंड d,c आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के। अब हमें क्या करना है, हमें इस d की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये d है क्या, ये d क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, एक परपेंडिकुलर क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, और उसे नाम दें ई का, तो हम देख सकते हैं कि इस ए से लेके इस ई तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो डी है बेसिकली। ए से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो ई है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग डायग्राम भी बना सकते हैं आपको समझाने के लिए। ध्यान दें, हमने क्या किया, हमने इसको नाम दिया ए, इसे नाम दिया बी, ये क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया स्टूडेंट डी। और ये जो वर्टेक्स है ये क्या है, ये है d,c। और हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और उस परपेंडिकुलर को हमने किसका नाम दिया, e का। सेम काम हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ से भी एक ड्रॉ कर दिया और इसको हमने किसका नाम दिया, f का। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि ए बी जो है वो किसके बराबर होता है, सी डी के। अपोजिट साइड्स जो होती हैं, जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसी तरह ये बी सी किसके बराबर होता है, डी ए के। लेकिन फिलहाल हमारे इन दोनों साइड्स का काम है, तो ए बी जो है वो किसके बराबर है, वो सी डी के बराबर है। अब स्टूडेंट अगर मुझे ए से एफ तक आना हो, मुझे कहां पे आना हो, मुझे ए से कहां पे आना हो, एफ पे, तो ये किसके बराबर होगा। मैंने इसे दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक इस पार्ट मैंने क्या लिया, ए ई, पहले मैं आया ए से ई पे और फिर हम जाएंगे ई से एफ पे। कर सकते हैं ना इस तरह। अगर हमें कहां पे आना हो, अगर मुझे ए से लेके एफ तक आना हो तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं और दो हिस्सों में भी आ सकते हैं। पहले हम कहां पे जाएंगे, ए से ई, फिर हम कहां से जाएंगे, ई से एफ। सेम काम हमने किया है कि ए से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, वो किसके बराबर है, ए ई प्लस ई एफ के बराबर है। स्टूडेंट अब ए से लेके ई तक का जो फासला है बेसिकली वो यहां से यहां तक का फासला, जिसको हमने क्या लिया है, डी लिया है, और ये बराबर है डी के। तो ए से लेके ई तक के डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, डी। हमने ए से लेके ई तक के डिस्टेंस की जगह पे क्या ले लिया, डी ले लिया। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वही क्या था, b,c। तो ये डिस्टेंस जो है ऊपर वाला वो क्या है, वो b है। अगर हम डायग्राम में जहाँ पे देखें तो इधर देखें, ये हमारे पास x की वैल्यू है ना। x की वैल्यू का मतलब है कि इस पॉइंट से लेके
इस पॉइंट तक के दरमियान जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना कवर किया गया है, वो b कवर किया गया है। तो अगर ऊपर वाला डिस्टेंस b है तो नीचे वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, b। अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। अगर ये b है तो फिर ये भी क्या होगा, b। ये इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया f का। इसका मतलब ये है कि a से लेके f तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो b के बराबर है। स्टूडेंट वही काम हमने किया, a से लेके f तक के डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, b ले लिया। और ई एफ का तो हमें नहीं पता था, ये ई है और ये एफ है। अच्छा एक बात हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये जो डी सी है ये किसके बराबर होगा, ये ए बी के बराबर होगा। और अगर हम इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दें, यहां देखें हमें कहां से आना है, हमें ई से कहां पे आना है स्टूडेंट, एफ पे आना है। तो ये जो ई एफ का डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, हुआ क्या, हमने ये वाला डिस्टेंस अगर हम माइनस करेंगे और इसमें ये वाला डिस्टेंस ऐड कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुआ क्या कि ये वाला डिस्टेंस कौन सा था, ये और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो हमने कहा कि ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो ई एफ जो है वो किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा। और डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो इस सी डी की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है ए के। ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। यहाँ पे आ गया ए, ये प्लस का ए, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का ए। तो डी बराबर हो जाएगा बी माइनस ए के। स्टूडेंट इसके बाद हम अपना सवाल स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें स्टूडेंट, हमें डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ए से लेके सी तक का जो एक डायगोनल है इसका जो मिड पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है, एम। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एम एक्स कॉमा वाई बी आर मिड पॉइंट बिटवीन, किसका मिड पॉइंट है ये, ए 0,0 एंड सी बी कॉमा सी। हम मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। स्टूडेंट मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एम एक्स कॉमा वाई बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और बराबर होता है स्टूडेंट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट। इनकी वैल्यूज में क्या आएगा, देखिए आप 0 प्लस b डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 0 प्लस c डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट b अपॉन 2 कॉमा c अपॉन 2। तो हमने एक मिड पॉइंट फाइंड, एक डायगोनल का क्या फाइंड कर लिया स्टूडेंट, हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया जो क्या है b अपॉन 2 कॉमा c अपॉन 2। अब सेकंड डायगोनल हमारे पास ही है और हमने कहा कि इसका मिड पॉइंट भी, इसका मिड पॉइंट को हमने किसका नाम दे दिया, n का। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट n x कॉमा वाई बी आर मिड पॉइंट बिटवीन किसके दरमियान मिड पॉइंट है ये, b a,0 एंड d, और d क्या है, d कॉमा c। तो यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। n जो है x कॉमा वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि a प्लस d डिवाइडेड बाय 2 और स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0 प्लस c डिवाइडेड बाय 2। n क्या हो गया स्टूडेंट, a प्लस डी अपॉन 2 और क्या हो गया स्टूडेंट, c अपॉन 2। तो ये हो जाएगा a प्लस d किसके बराबर था,
डी बराबर है बी माइनस ए के, तो हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे बी माइनस का ए, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 2, और यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट c/2, कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस ए से माइनस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, जब प्लस के ए से इस माइनस के ए को कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो क्या बचेगा b/2 c/2, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई b/2 c/2, m की वैल्यू क्या आई थी, m की वैल्यू भी सेम आई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, इनका मिड पॉइंट क्या है सेम है, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस m x, y इक्वल टू n x, y, इट्स मीन it is clearly shows that, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, और स्टूडेंट ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, तो हम एंड में लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। स्टूडेंट हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि एक पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, इनका मिड पॉइंट क्या होता है सेम होता है। तो स्टूडेंट ये लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया।